डीआरडीओ ने देश की सुपर किलर मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। इसे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया गया। यह हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी तुलना रूस की KH-31PD मिसाइल से की जा रही है। यह ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के किसी भी तरीके के एसेट यानी हथियार, बंकर, जहाज, विमान, आयु डिपो को उड़ा सकती है। यह मिसाइल दुश्मन की तरफ 6791.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल यानी कि एयर टू सरफेस हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है यानी कि ऐसी सैटेलाइट जिसे दुश्मन का कोई रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी यंत्र या किसी भी तरीके का संचार सिस्टम नहीं पकड़ सकता। रुद्रम 2 मिसाइल को डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। इसे बनाया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मिलकर। इसकी लंबाई 18 फीट है। यह करीब 155 किलोग्राम वजन का हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें प्री फ्रैगमेंटेड वारहेड लगाया गया है। रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर है और यह अधिकतम 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। सबसे खतरनाक तो इसकी स्पीड है, यानी यह ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरती है। इसमें INS और सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगा है। साथ में पैसिव रडार होमिंग सिस्टम है। इसकी सटीकता 5 मीटर है, यानी टारगेट से 5 मीटर दूर भी गिरती है तो भी वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। भारतीय वायुसेना का प्लान है कि इसे तेजस फाइटर जेट, AMCA और TED-BF फाइटर जेट में लगाया जाएगा। फिलहाल यह MiG-29, मिराज, जगुआर और सुखोई विमानों में तैनात होने लायक बनाई गई है। इस मिसाइल के एक मुख्य मकसद ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर देना है। यह बेहद आराम से दुश्मन के बंकर, एयर स्पेस, हथियार डिपो, एयरक्राफ्ट हैंगर जैसे टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकती है। तो चलिए अब जानते हैं दूसरी खबर की तरफ। इंडियन नेवी में जल्द शामिल होगी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन। इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना को दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिघाट मिल जाएगी। इससे भारत की ताकत समंदर में कई गुना बढ़ जाएगी। यह अरिहंत क्लास की अपग्रेडेड सबमरीन है जिसके समुद्री ट्रायल्स भी लगभग पूरे हो चुके हैं। भारतीय नौसेना को उसकी दूसरी परमाणु ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस सबमरीन मिलने वाली है। इसका नाम है INS अरिघात। इस सबमरीन को विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली इस पनडुब्बी की लंबाई 111.6 मीटर है, बीम 11 मीटर और ड्राफ्ट 9.5 मीटर का है। यानी यह विशालकाय पनडुब्बी है जो पानी के अंदर 980 से 1400 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसकी रेंज असीमित है। इसका एंड्योरेंस भी असीमित है, यानी खाने की सप्लाई और मेंटेनेंस होती रहे तो असीमित समय तक समंदर में रह सकती है। INS अरिघात में 12 K-15 SLBM तैनात की गई हैं। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है, जबकि इसके अलावा इसमें 4 K-4 मिसाइलें भी हैं जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इसके अलावा इस पनडुब्बी में 21 इंच डायमीटर की 6 टॉर्पीडो लगाई गई हैं। इसके अलावा कई टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जो टॉर्पीडो मिसाइल या समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने का काम करेंगी। इस पनडुब्बी के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है जो परमाणु ईंधन से इस पनडुब्बी को सतह पर 28 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड प्रोवाइड करवाएगा। INS अरिहंत और अब इस पनडुब्बी के से नौसेना में शामिल होने से देश के दोनों तरफ के तट दुश्मन के हमले से बचे रहेंगे। पाकिस्तान या चीन दोनों ही इस पनडुब्बी की मौजूदगी की वजह से हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत तीसरी परमाणु पनडुब्बी भी बनाने की तैयारी में है। जल्द ही उसके बारे में भी खुलासा किया जाएगा। तीनों पनडुब्बियों के आते ही भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। चलिए अब आज की तीसरी खबर के बारे में बात करें तो भारतीय निजी रक्षा और अंतरिक्ष कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड यानी कि पारस डिफेंस ने सारस MK2 कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण उड़ान प्रणालियों की डिलीवरी शुरू कर दी है, जो स्वदेशी नागरिक सैन्य यात्री विमान बनाने की भारत की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सारस MK2 CSIRNAL द्वारा डिजाइन किया गया हल्का परिवहन श्रेणी का पहला भारतीय मल्टीपर्पज सिविल एयरक्राफ्ट है। लगभग 64 करोड़ रुपए का यह अनुबंध 18 मार्च 2023 को दिया गया था। सारस MK2 एक इंडिजिनस मल्टीपर्पज सिविल एयरक्राफ्ट है जिसे भारत में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन किया गया। यह 19 सीटों वाला मल्टी रोल लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और सेमी फिनिश्ड रनवे
और हाई ऑल्टीट्यूड वाले हवाई क्षेत्रों से संचालित किया जा सकेगा। एवियोनिक्स सूट में पूरा ग्लास कॉकपिट, नियंत्रण, निगरानी, संचार, नेविगेशन, मौसम और कोलिजन प्रिवेंशन सिस्टम के साथ साथ ऑटो पायलट सिस्टम भी है। अब इसके अंदर शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम भी है। भारत में टियर 2, टियर 3 शहरों को जोड़ने के लिए भी ये काफी उपयोगी है। इसमें कैट 2 लैंडिंग क्षमताओं के साथ ऑटो पायलट है, जो लैंडिंग के दौरान सुरक्षा को बढ़ाने का काम करता है। तो चलिए अब बात करते हैं भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की। दुनिया के महासागरों के असीमित विस्तार के बीच समुद्र में प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए दुनिया की महाशक्तियों के बीच एक ग्रेट गेम अपनी सीमा पर पहुंचता जा रहा है। खासकर चीन के समुद्री लालच ने भारत की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं और अब भारत भी समुद्र में ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। दुनिया के बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच हिंद प्रशांत महासागर के ये दो दिग्गज अद्वितीय नौसैनिक ताकत का विस्तार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। चीन के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर ने समुद्र की अपनी यात्रा शुरू कर दी है, जबकि महीनों के सोच विचार के बाद आखिरकार भारत भी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण के लिए तैयार हो गया है। इंडियन नेवी के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, रूस निर्मित INS विक्रमादित्य और भारत में बना स्वदेशी INS विक्रांत। भारत जिस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने पर विचार कर रहा है उसे ICA-2 या INS विशाल नाम दिया गया है। 65,000 मीट्रिक टन वाले INS विशाल को बनाने में करीब 6.25 अरब डॉलर यानी 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड में किया जाएगा। भारतीय नौसेना 2030 तक इस विशाल जहाज को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए तैयार है, जिससे उसकी लड़ाकू क्षमताएं और बढ़ जाएंगी। एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा काफी कठिन रही है। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को पूरा होने में 1999 में इसके डिजाइन की शुरुआत से लेकर सितंबर 2022 में इसके चालू होने तक 23 साल लग गए और अब उम्मीद है कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में करीब 10 सालों का वक्त लग सकता है। आखिर भारत को क्यों बनाना होगा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर? चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान समुद्र में उतर चुका है, लिहाजा तीसरे विमान वाहक पोत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाना भारत की एक राजनीतिक जवाबी कार्रवाई हो सकती है, जो इस क्षेत्र में शक्ति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए उसके संकल्प का संकेत है। चीन ने जिस फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया है उसका वजन 80,000 मीट्रिक टन है और यह टाइप 003 क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका के पास ही निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा वजनी है। इसका वजन 87,000 मीट्रिक टन है, जबकि फोई क्लास की क्षमता 1 लाख मीट्रिक टन है। दुनिया में अभी 13 देशों के नौसेनाओं के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और फिलहाल 42 एयरक्राफ्ट कैरियर सक्रिय हैं। इन देशों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस के बाद अब चीन और भारत मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर का आखिर इस्तेमाल क्या होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में एक फ्लोटिला जैसा होता है, जिससे अपने देश की सशस्त्र बल को दुनिया के किसी भी हिस्से में ले जाया जा सकता है। इससे समुद्र के बीच में लड़ाकू विमानों को लॉन्च किया जा सकता है। वहीं दुश्मन देश के आंतरिक इलाकों में उनके प्रतिष्ठानों और सेनाओं को नष्ट करने के लिए विमानों को लॉन्च भी किया जा सकता है। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र पश्चिम एशिया को दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ साथ यूरोप और अमेरिका से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण रणनीतिक विस्तार वैश्विक शक्ति प्रक्षेपण का केंद्र भी बन चुका है, जहां प्रमुख शक्तियां प्रभाव और महत्वपूर्ण हितों को हासिल करने के लिए कंपटीशन में लगी रहती हैं। अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और समुद्री अवसरों को जब्त करने के लिए भारत को इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभुत्व हासिल करना ही होगा और इस उपलब्धि को सिर्फ और सिर्फ नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन करके ही हासिल किया जा सकता है। लिहाजा भारत को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर महज एक जहाज ही नहीं है, बल्कि यह एक इंजीनियरिंग करता हुआ तैरता हुआ महानगर है, जो समुद्र में एक शहर जो पारंपरिक नौसैनिक वास्तुकला की सीमाओं को पार करता है। भारत और चीन अपने वाहक बेड़े को मजबूत करने की होड़ में है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।